आईपीएस की मां की हत्या हो गई अंबेडकर नगर में, तो ब्राह्मण नहीं देख रहा कि मेरे समाज के साथ किस तरह अत्याचार इस सरकार में हो रहा। जज जी इसी सीतापुर में भी बोले थे कि इन पर्चा लीक वालों को क्या आपका मन नहीं करता कि जमीन में सही है ना। अब 27 में फिर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। निश्चित है कि माननीय बहन जी के निर्देश पर आज सीतापुर जनपद के मिश्रित विधानसभा में आज अभिलाषा वर्मा जी को, जो माननीय अभिलाषा वर्मा है, इनको प्रभारी और प्रत्याशी घोषित किया। लगातार कमजोर पार्टी होने के आरोपों से घिरी रहती है। बसपा जब कमजोर रही होगी तब रही होगी। आज के जिले में अभी तक किसी दल ने क्या एक भी कैंडिडेट घोषित करने की हिम्मत कर पाई अभी तक। बहुजन समाज पार्टी डेली प्रतिदिन, अभी आकाश आनंद जी का कार्यक्रम हुआ, माननीय जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक साहब है उनका कार्यक्रम हुआ, 25 को फिर उनका कार्यक्रम लगा है, और लगातार बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों को घोषित कर रही है। और जो उत्तर प्रदेश की आम जनता वो बहुजन समाज पार्टी को बनाना चाहती है। आज भी आपने देखा एक विधानसभा की भीड़ थी, लेकिन जितनी अपार भीड़ इकट्ठा हुई है उससे सिद्ध हो रहा है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जो यहाँ के हमारे अभिलाषा वर्मा जी हैं, ये भारी वोटों से जीत करके जाने का काम। अब आप लोग खुद ही समझ जाओ, इस तरह तमाम लोग हैं जो नीला झंडा लेकर के दौड़ने का काम करते हैं, जबकि माननीय मसीहा कांशीराम साहब ने कहा था कि जिस झंडे में हाथी होगा ये समझ लेना कि माननीय कांशीराम साहब आ गए। और कांशीराम साहब की ही बनाई हुई पार्टी है जिसको लेकर के माननीय बहन जी चल रही हैं, और हम सभी लोग बहन जी के साथ हैं। आज सब समाज का व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, एससी हो, एसटी हो, हर समाज के लोग माननीय बहन जी की तरफ एक आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार थी 7 से 12 तक, 12-17 तक समाजवादी की थी और 17 से अब तक भाजपा की है। अगर तीनों सरकारों की तुलना की जाएगी तो नंबर 1 पर बीएसपी आपको दिखाई पड़ेगी, चाहे कानून के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, नौकरियों के नाम पर। तो आज उत्तर प्रदेश की आम जनता फिर से माननीय बहन जी की सरकार बनाना चाहती है। मिश्रित में सुरक्षित सीट है। हाँ ठीक है। और एक दलित कार्यकर्ता भाजपा में जुड़ा हुआ है मिश्रित का, हाँ, उसकी होल्डिंग तोड़ दी गई और कुचल दी गई से। इस पर सर क्या नहीं, चाहे जिस दल में कोई जुड़ा हो, अगर कोई व्यक्ति अपनी होल्डिंग लगा रहा है तो किसी भी व्यक्ति की होल्डिंग किसी को नहीं तोड़ना चाहिए। और अगर किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके गुंडई करने का काम किया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जनपद सीतापुर लगातार कहीं न कहीं बसपा का एक कैंडिडेट जीता हुआ है। आज की तारीख में देखा जाए 2017 से एक भी विधायक सीतापुर का नहीं। 27 में आपको दिखाई पड़ेगा। साथ में देखा था आपने ना, साथ में बिना किसी दल के गठबंधन के जनता का गठबंधन तैयार करके बहुजन समाज पार्टी ने 206 सीट लाने का काम किया था। सही है ना। अब 27 में फिर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। क्या लगता है ये आप भीड़ देख के नहीं लग रहा कि सब वापस आ गया। 9 अक्टूबर को लखनऊ में आपने नहीं देखा कि जब सारे दलों के नेता सो रहे थे, जब पूरा लखनऊ सो रहा था, उस वक्त 9 बजे माननीय बहन जी ने कई लाख लोगों को संबोधित करके वापस जा चुकी थी। इसको देख के आप लोग नहीं लगता कि वापस आ गया, क्योंकि ये बहुजन समाज का वोटर हमेशा बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा। पीछे कुछ साजिशें हुई थी, जिन साजिशों को बहुजन समाज पार्टी का हर वर्कर पर्दाफाश करने का काम करेगा। जनता का गठबंधन करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ब्राह्मण हमारे साथ है। आज जो मिश्रित में दिखा, ब्राह्मणों ने सच बजा दिया आपकी। अरे अभी कल आपने देखा कि भाजपा की गवर्नमेंट है और ब्राह्मण समाज के एक आईपीएस की मां की हत्या हो गई अंबेडकर नगर में, तो ब्राह्मण नहीं देख रहा कि मेरे समाज के साथ किस तरह अत्याचार इस सरकार में हो रहा। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, मुस्लिम, एससी, एसटी, पिछड़ा हर समाज के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया। और जब तक सरकार थी किसी के साथ भी नाइंसाफी बहुजन समाज पार्टी की सरकार में नहीं हुई। समाजवादी की सरकार में भी मुजफ्फरनगर जैसे इतने बड़े दंगे हुए जहां 50,000 लोगों को बेघर होना पड़ा था और समाजवादी के लोग सफाई में बैठ करके डांस करा रहे थे। क्या लगता है? ये क्या जनता नहीं देख रही है?
आज जनता पूरी तरह बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए बहन जी को एक बड़ा राष्ट्रीय स्तर का प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, फिर उसके बाद झारखंड और अभी बिहार में शुरू हो गया है। कॉमन बात यह है कि दिल्ली में भाजपा सत्ता में है, दोनों जगह पर, केंद्र में भी और राज्य में भी। बिहार में भी भाजपा सत्ता में है। क्या लगता है कि एक नया वर्ग खड़ा हो गया है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, खासतौर पर पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर के, और अगर बसपा यूपी में आती है तो इस पर बसपा का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही है, कभी पर्चा नहीं लीक हुआ। अभी 4-6 दिन पहले माननीय बहन जी का ट्वीट आया था नौजवानों के लिए, खासतौर पर जेन जी के लिए, कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हर नौजवान को रोजगार मिला था। कोई भी नौजवान चाहता है कि अगर हम पढ़ लिख करके, शिक्षित होकर के, हमको अगर फुर्सत मिले तो नौकरी मिलनी चाहिए, हमको रोजगार मिलना चाहिए। लेकिन यही भाजपा सरकार है जिसमें एसएससी की परीक्षा लीक हुई, नीट की परीक्षा लीक हुई, तमाम नौकरियों की जगह तो निकली, पर्चा लीक हुई। और इस पर जब हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय आकाश आनंद जी 24 से इस बात को बोल रहे हैं, जब कोई दल नहीं बोलता था, ना तो छात्र बोलता था, ना नौजवान बोलता था, ना कांग्रेस भाजपा किसी दल के लोग बोलते थे, तब हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी किसी सीतापुर में भी बोले थे कि इन पर्चा लीक वालों को क्या आपका मन नहीं करता कि जमीन में गाड़ दे। सीतापुर आपसे अध्यक्ष जी, 4 कॉलेजेस बनाए गए थे, मेडिकल बीएसपी से गया है, चाहे वो अशोक रावत हो और चाहे रामकृष्ण भार्गव हो। पार्टी देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक नर्सरी है जिससे हर समाज के लीडर तैयार हुए हैं। अब आज वो लीडर कहीं भी चले जाएं, लेकिन समाज उस बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी के साथ है और रहेगा। बसपा सरकार में 4 मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए थे एससीपी के अंतर्गत। हाँ, निश्चित है, उसको लेकर निश्चित हाईकोर्ट ने 70% जो रिजर्वेशन लागू किया था बसपा सरकार ने, उसको खत्म कर दिया। आज स्टूडेंट इको गार्डन में आंदोलन कर रहा है, उस पर बसपा का क्या स्टैंड है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा से छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ रही है, और वो बहन जी ने अपनी सरकार में उसमें आरक्षण देने का काम किया था। आज लोग निरस्त कर रहे हैं। आज आप देख लो, चाहे जिस विभाग के लोग, बिजली विभाग के लोग हों, ग्राम सभा में आपको तमाम जो सहायक हैं, ग्राम पंचायत मित्र हैं, ये लोग भी धरना दे रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी जिस दिन सत्ता में आएगी, जिस दिन बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी, उस दिन ये जिन लोगों को भी संविदा पर, एढ़ाक पर रख करके धोखा दिया जा रहा है, उनको बहन जी परमानेंट करने का काम करेंगे। लेकिन हम घोषणा नहीं करते, क्योंकि इसके पहले भी बहन जी ने जो पद थे, उन पद को तो सृजित करने का काम किया ही। जो पद नहीं थे, नया पद सृजित करके बहन जी ने 1,08,000 और 50,000 सब जो गार्ड में, पार्कों में कर्मचारी हैं, इनकी नियुक्ति करने का काम बहन जी ने किया। अत्यधिक सवाल मेरा है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होता है, उसके बाद आकाश आनंद को पार्टी से निकाला जाता है, फिर उनके अशोक सिद्धार्थ जी को निकाला जाता है। क्या लगता है बार-बार ये हर दलों में होता है? ये कोई नई बात सुन रहे हो क्या? बहन जी हर कार्यकर्ता को एक नजर से देखती हैं। का क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आज तो आकाश आनंद जी निकल के मैदान में है ना, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा क्या? बहुजन समाज पार्टी की नेता मान्य बहन जी कहती हैं, हर बहुजन समाज का व्यक्ति, इस प्रदेश का व्यक्ति, इस देश का व्यक्ति, हर परिवार को बहन जी अपना परिवार मानती है। क्या बहन जी ने अपना घर परिवार नहीं बसाया है? बहन जी के लिए पूरा देश का हर जन बहन जी का परिवार है। 2027 के लिए है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है। शिक्षा मित्रों का जो मानदेय है, जो वेतन है, वो बढ़ा दिया गया और एक साथ पूछोगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। आपसे यह है कि आंगनबाड़ी वर्कर, हमने आपके पूछने के पहले हमने पूछने के पहले कहा, ग्राम सभा में चाहे आंगनबाड़ी सहायिका हो, चाहे जो हमारे सहायक